महाराष्ट्र में एमवीए में बड़ी फूट, बीजेपी से हारी शिवसेना। एमवीए गठबंधन के 10 विधायकों ने दिया बीजेपी उम्मीदवार को वोट। राज्यसभा चुनाव में हो गया बड़ा खेल, पवार की बाजीगरी हुई फेल। शरद पवार को महाराष्ट्र की राजनीति का चाणक्य कहा जाता है। पवार ने जब भी बिसात बिछाई, जीत उन्होंने ही पाई, लेकिन अब पवार का जादू फीका पड़ता दिख रहा है। महाराष्ट्र की आसान समझी जाने वाली लड़ाई पवार हार गए हैं और ये लड़ाई थी राज्यसभा चुनाव की। महाराष्ट्र में राज्यसभा की 6 सीटों पर हुई वोटिंग से पहले हर कोई मानकर चल रहा था कि देवेंद्र फडणवीस के कहने पर बीजेपी ने गलत कदम उठा लिया है। बीजेपी की ताकत सिर्फ 2 सीट जीतने की है और फडणवीस के दबाव में बीजेपी ने 3 उम्मीदवार उतार दिए हैं। वोटों का समीकरण सीधा था, साफ दिख रहा था कि महाविकास अघाड़ी के चारों उम्मीदवार चुनाव जीत जाएंगे, जबकि बीजेपी के सिर्फ 2 ही उम्मीदवार जीत सकते हैं। वोटिंग से पहले बीजेपी कैंप ने बुरी खबर सुनने की तैयारी भी कर ली थी, लेकिन जब चुनाव परिणाम सामने आए तो सभी चौंक उठे। कारण था बीजेपी के 3 उम्मीदवारों की जीत, जबकि शिवसेना का 1 उम्मीदवार हार गया। बीजेपी ने चुनाव में पीयूष गोयल, अनिल बोंडे और धनंजय महाडिक को उतारा था और ये तीनों ही जीत गए। कांग्रेस के इमरान प्रतापगढ़ी और एनसीपी के प्रफुल्ल पटेल भी आसानी से जीत गए। शिवसेना के संजय राउत को जीत मिल गई, लेकिन उनके दूसरे उम्मीदवार संजय पवार हार गए। इस हार के पीछे सबसे बड़ा कारण क्रॉस वोटिंग को माना जा रहा है, क्योंकि वोटिंग से पहले महाविकास अघाड़ी ने जिस रिजॉर्ट में विधायकों को रखा था, वहां उनकी संख्या 70 के करीब बताई जा रही थी, जबकि चुनाव जीतने के लिए सिर्फ 163 वोटों की जरूरत थी। वोटिंग के बाद भी शिवसेना को भरोसा था कि उसके दोनों उम्मीदवार जीत जाएंगे, लेकिन उसके साथ खेला हो गया। 10 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर बीजेपी उम्मीदवार को वोट दे दिया। क्रॉस वोटिंग किसने की, ये भी सामने नहीं आ पाएगा, क्योंकि क्रॉस वोटिंग करने वाले छोटे दलों के विधायक और निर्दलीय थे। दरअसल पार्टी के विधायकों को अपना वोट चुनाव एजेंट को दिखाना होता है, जिस कारण कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी के किसी भी विधायक ने क्रॉस वोटिंग नहीं की। खेल निर्दलीयों ने कर दिया। दूसरी ओर बीजेपी के कैंप में सिर्फ 113 विधायक थे और जब काउंटिंग हुई तो वोट 123 निकले, यानी 10 विधायकों ने एमवीए कैंप से निकलकर बीजेपी के पक्ष में वोट डाल दिया। इन सब के बावजूद भी शिवसेना का उम्मीदवार जीत सकता था, लेकिन उसकी जीत में कानून आड़े आ गया। पहले आप हार जीत के अंतर को देख लीजिए। मुख्य मुकाबला बीजेपी के धनंजय महाडिक और संजय पवार के बीच था, क्योंकि बाकी के सभी उम्मीदवार पहली वरीयता के वोटों के आधार पर चुनाव जीत गए थे। पहली वरीयता के वोटों में तो संजय पवार ही आगे थे, उन्हें 33 वोट मिले थे, जबकि बीजेपी के धनंजय महाडिक को 27 वोट मिल पाए थे। चुनाव जीतने के लिए 41 वोटों की जरूरत थी, इसलिए दूसरी वरीयता के वोटों की गिनती की गई, जिसमें धनंजय महाडिक के वोट 27 से बढ़कर 41.56 हो गए, जबकि संजय पवार के वोट 39.26 रह गए, जिसके बाद चुनाव आयोग ने महाडिक को विजेता घोषित कर दिया। अब ये क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायक कौन है, इसे लेकर एमवीए की चिंता बढ़ गई है। महाविकास अघाड़ी को 2 वोटों का नुकसान तो वोटिंग से पहले ही हो गया था। जेल में बंद एनसीपी के 2 विधायक अनिल देशमुख और नवाब मलिक को वोटिंग की इजाजत नहीं मिली और शिवसेना विधायक सुहास कांदे का वोट खारिज कर दिया गया। अगर जेल में बंद एनसीपी के दोनों विधायक वोट डाल पाते और कांदे का वोट खारिज नहीं होता तो शिवसेना का उम्मीदवार चुनाव जीत जाता। वैसे महाराष्ट्र में आपत्ति तो राजनीतिक दलों ने 5 वोटों खारिज कराने की लगाई थी, जिसमें 3 पर बीजेपी की ओर से और 2 पर एमवीए की ओर से आपत्ति जताई गई थी। लेकिन चुनाव आयोग ने वोटिंग का पूरा वीडियो देखने के बाद सिर्फ कांदे का वोट रद्द किया, बाकी को मान्य कर दिया। चुनाव नतीजों के बाद अब बीजेपी के निशाने पर शिवसेना आ गई है। देवेंद्र फडणवीस ने दावा किया कि राज्यसभा चुनाव से जीत का जो सिलसिला शुरू हुआ है वो निकायों तक जाएगा। दूसरी ओर संजय राउत ने हार स्वीकार करते हुए कहा कि राज्यसभा की वोटिंग प्रक्रिया बहुत ही पेचीदा होती है, इस पेचीदा वोटिंग के चलते हमारी हार हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।